गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बेटा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई गांव में 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही ये शिक्षक बन गए थे बेटा। और इन्होंने इसके बाद में अध्यापन कार्य छोड़ करके प्रभा पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने पूछा जाए आपसे, माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी पत्रिका का आरंभ किया था तो वह प्रभा। इसके बाद ये एक बेटा देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार भी थे। इन्होंने कर्मवीर प्रताप इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। 1968 में इनका देहांत हो गया था बेटा। इनकी जो रचनाएं हैं बेटा ये लिखी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है बेटा माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं उनमें राष्ट्रीय भावना से युक्त है बेटा। उनमें स्वतंत्रता की जो चेतना है, देश के लिए त्याग है, बलिदान की जो भावना है वो मिलती है, इसलिए इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को बेटा। इसके बाद देखिए बेटा इनकी जो कैदी और कोकिला जो कविता है बेटा, ये कविता कवि ने ये इनकी एक लोकप्रिय कविता है जो इन्होंने जेल में लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इन्होंने भी भाग लिया और जिसके कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में इनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किए गए, कौन कौन सी यातनाएं दी गई, भारतीय स्वतंत्रता जो सेनानी थे उन्हें किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता था, उसका जो मार्मिक चित्रण है वो अपनी कविता में इन्होंने प्रकट किया है, दर्शाया है। तो कवि जेल में जो है वो अकेला रहता है, उदास है, ठीक है। कोकिल से अपने मन के दुख और असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति जो उनका गुस्सा है उसको व्यक्त करते हुए उस समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का था। लगता था कि पूरे ये जो कोयल है ये पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वो अर्धरात्रि में चीख रही है। तो एक कोयल है जो चीख रही थी, उसको देख करके कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसको वो क्या मानता है, क्या संदेश लेकर के आती है वो कवि के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, वो सब इस कविता में बताया है। देखिए बेटा कविता, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें जब कोयल अर्धरात्रि में आकर के कारागार में चीखने लगती है, कूकने लगती है, तो कवि कहते हैं हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों बार बार गाती हो और फिर रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बतलाओ कि आप क्या संदेश लेकर के आई हो। हे कोयल आप स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कौन सा संदेश लेकर के आई हो, क्या संदेशा लाई हो, हे कोयल मुझे ये बतलाओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों पटमारों के डेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी यूँ आली। कह रहे हैं कि जिस यहाँ पर क्या है, कारागार में ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो कैसी हैं, काली हैं, काले रंग की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उनसे ये कारागार है जो घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो चोर डाकू, ठीक है, जो अपराधी लोग होते हैं वही लोग इसमें उनके डेरा है, मतलब वास है। और यहाँ पर जो लोग जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो लोगों को, अर्थात जो कैदी है स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको पेट भर खाना भी जीने के लिए नहीं देते हैं, अर्थात उन्हें कम मात्रा में भोजन दिया जाता है ताकि वो जीवित रहें और भूखे तड़पते भी रहें। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर अब रात दिन ब्रिटिश अधिकारियों का कड़ा पहरा लगा हुआ है, अर्थात वो हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन है ये इसका जो प्रभाव है वो अंधकार की तरह है। अंधकार का जैसे प्रभाव गहरा होता है उसी की तरह ब्रिटिश शासन का प्रभाव भी गहरा है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश शासन है ये क्या करता है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर अत्याचार करता है, उन्हें यातनाएं देता है, तो वो भी उसका प्रभाव भी कैसा है, तम है, अंधकार में है, काला है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कह रहे कि जो चांद है, हिमकर क्या होता है, चांद भी यहाँ से निराश होकर के
चला जाता है, अर्थात रात्रि में चांद भी नज़र नहीं आता है। संपूर्ण वातावरण में क्या होता है, कालीमा ही कालीमा छाई जाती है। और उस समय तुम भी कालीमा, अर्थात कोयल जो होती है वो भी काले रंग की होती है, तो तुम भी इस समय कालीमा में ही कोयल के लिए बोला गया है बेटा, कोयल के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं कि तुम कोयल इस समय क्यों खाली तुम जगी हुई हो और तुम यहाँ पर आकर कूक रही हो। तो यहाँ से जो ये सारे जो बातें हैं, जो कवि जो है वो कोयल से अपने जो ब्रिटिश शासन के प्रति, उनका जो ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति जो उनका क्रोध है, जो उनका गुस्सा है, आक्रोश है, उसको व्यक्त उन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। कह रहे कि हे कोयल तुम ऐसे हूक रही हो वेदना बोझ वाली सी, अर्थात तुम्हारी जो कूक है उसमें मुझे वेदना में दुख जो है, दर्द जो है वो साफ सुनाई दे रहा है। जो तुम्हारी हूक है, जो तुम्हारी को आवाज़ है, उसमें संपूर्ण वेदना युक्त है वो आवाज़। हे कोयल मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या लुट गया है, अर्थात तुमसे क्या छीन लिया गया है जिसके कारण तुम इतना कूक रही हो, बोल रही हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम मृदुल हो, मृदुल मीन्स कोमल हो, वैभव की मैंने संपूर्ण धन संपत्ति की रखवाली करने वाली हो, रखवाली सी हो। कोकिल बोल तो, हे कोयल मुझे बतलाओ कि आपका क्या लूट गया है, क्या आपसे छीन लिया गया है जिसके कारण आप इतने परेशान हो गए हो, जिसके कारण इतनी रात्रि को, अर्धरात्रि को भी आप कूक रही हो। हे कोयल, तो इस पंक्ति में जो कवि है उसने स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया है, और स्वतंत्रता सेनानी जो दिन में अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं आने देते ताकि अंग्रेज अधिकारी ये न समझे कि वो टूट चुके हैं, इसलिए कवि कोयल से भी कहता है कि तू भी दिन में न कूक कर अब रात को ही कूकती है, कि तुम क्या कर रही हो, अब तुम भी जैसे स्वतंत्रता सेनानी है अपने दुख का भाव अंग्रेज अधिकारियों को व्यक्त नहीं करते, उसी प्रकार तुम भी दिन में ना कूक करके ही रात को अपने दुख को व्यक्त कर रही हो। क्या हुई बावली, फिर लास्ट में कवि कहता है क्या तुम बावली हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि मीन्स आधी रात को। हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कह रहे कि हे कोयल मुझे बताओ, दावानल की अग्नि होती है बेटा, ज्वालाएं होते हैं लपटें, दावानल की अग्नि होती है बेटा जो जंगल में अपने आप ही अग्नि लग जाती है और संपूर्ण जंगल को जला देती है, उस अग्नि को बोलते हैं दावानल की अग्नि। तो कहते हैं कि हे कोयल क्या तुमने कोई दावानल की ज्वालाएं लपटें देख ली हैं जिसके कारण तुम चीख रही हो, बोल रही हो, कूक रही हो, दर्द भरी जो वेदना भरी जो खूब है आप तुम्हारी वो सुना रही हो। हे कोयल मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है जिसके कारण तुम इतना बोल रही हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कहता है कि हे कोयल क्या तुम मुझे इस जंजीरों के गहने में देख नहीं पा रही हो, अर्थात तुम मुझे हथकड़ियों में देख करके क्या चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो जिसके कारण तुम कूक रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कह रहे कि जो हथकड़ियाँ हैं मेरे लिए यह है हथकड़ियाँ नहीं है बल्कि क्या है, ब्रिटिश शासन का आभूषण है। क्यों आभूषण है, क्योंकि मैंने ये आभूषण जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए पहना है। तो इसलिए यह जो ब्रिटिश राज का जो ब्रिटिश शासन जो भी मेरे ऊपर अत्याचार करता है, यातनाएं देता है, वो सब मुझे क्या आभूषण के समान लगती हैं। तो ये हथकड़ियाँ हैं, ये क्या है मेरे लिए, ब्रिटिश राज का गहना। गहना मीन्स आभूषण है। कोहलू का चरक चूम जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जेल है, जेल में जो कारागार में जो है अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो कैदियों को कोहलू में बैल की तरह जीते हैं, और उनके जो जीवन की जो तान होती है, अर्थात उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, उनसे मोट खिंचवाया जाता है, उनके पेट पे जुआ बांध दिया जाता है, उनसे मोट खिंचवाया जाता है। इस तरीके से उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी जाती हैं। तो कवि कह रहा है कि जो ये ब्रिटिश शासन है ये क्या कर रहा है, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पर क्या करता है, झूठे मुकदमे चला करके उन्हें कारागार में बंद कर देता है, उन्हें जंजीरों और हथकड़ियों में पहना देता है, जंजीरें हथकड़े बना देता है। इतना ही नहीं, उनसे पशु की तरह कोल्हू और कुओं में उन्हें जोत भी दिया जाता है। तो इस तरह उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। हे कोयल
ये जो ब्रिटिश शासन है, मैं ये सारा काम करके, ये सब यातनाएं सहन करके भी हंसता हूँ। क्यों हंसता हूँ? क्योंकि मैं ब्रिटिश शासन की अकड़ का जो कुआं है उसको खाली कर रहा हूँ। अर्थात जो ब्रिटिश शासन समझता है कि अंग्रेज, ये सब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हमारे अत्याचारों से दुखी होकर के इस मार्ग को छोड़ देंगे, उनको उनकी जो अकड़ है उसको मैं खाली करता हूँ कि हम कितने भी दुख को सहन करें, कितनी भी यातनाएं सहन करें, लेकिन हम अपने देश को आज़ाद करा कर ही छोड़ेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कह रहे हैं कि दिन में हमारे अंदर कोई करुणा नहीं जगनी चाहिए, क्यों नहीं जगनी चाहिए? यदि हमारे अंदर करुणा जगी तो अंग्रेज अधिकारियों को उसका पता चल जाएगा और वो क्या करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम भी क्या कर रही हो, रात में ही, आली कोयल के लिए प्रयोग किया गया है, तुम रात में ही गजब ढा रही हो, अर्थात तुम भी रात में ही अपने दुख को प्रकट कर रही हो। तुम भी नहीं चाहती कि अंग्रेज अधिकारी तुम्हारे दुख को सुने। इसके बाद है बेटा, इस शांत समय में अंधकार को बेद रही रो रही क्यों हो, कह रहे कि तुम इस शांत समय में क्या अंधकार को बेद रही हो जो तुम रो रही हो। अर्थात रात्रि का जो समय होता है बिल्कुल शांत होता है, अंधकार होता है, तो कवि कहता है कि तुम इन अंधकार को चीर रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, हे कोयल मुझे बताओ कि तुम चुपचाप इस मधुर अपनी वाणी के द्वारा विद्रोह के जो बीज है वो भारतीयों में किस प्रकार बो रही हो। अर्थात क्या तुम भारतीयों को अपनी मधुर वाणी से विद्रोह के बीज बोने के लिए आई हो। अर्थात तुम क्या भारतीय सेनानियों को स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए क्या उन्हें क्या करने आई हो, प्रेरित करने के लिए आई हो। हे कोयल मुझे बताओ कि तुम इस समय क्यों चीख रही हो, तुम क्यों कूक रही हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ प्रीति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कह रहे कि हे कोयल तुम भी काली हो, और जो ये रात्रि है, रजनी होती है, रात है जो, वो भी काली है। शासन, ब्रिटिश शासन जो है उसकी जो करनी है, जो कारनामे हैं वो भी काले हैं। काली यहाँ की लहर है, कल्पनाएं जो हैं वो भी काली हैं, मेरी जो काल कोठड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ वो भी काली है, जो मैंने टोपी पहनी है वो भी काली है, और जो मैं ये कंबल जो मुझे ओढ़ने के लिए मिला हुआ है वो भी काला है। मेरा लोह श्रृंखला काली, और लोह श्रृंखला होता है बेड़ियाँ हथकड़ियाँ जो हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुक्रिति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं वो भी किसकी तरह है, बरेल में ब्याली होता है बेटा सरपणी की भांति, उनकी जो हुकार है वो भी कैसी है, काली है। तिस पर है काली ए आली, और उस पर तुम क्या कर रही हो, हे काली, अर्थात तुम भी क्या आ गई हो, यहाँ पर काली ही आ गई हो। तो वो क्या कह रहे हैं कवि इसमें कि जो मेरा जो जीवन है उस पर जो काले संकट हैं वो ही मंडरा रहे हैं, और उसके ऊपर से तुम भी इसके अंदर काली ही आ गई हो, अर्थात तुम भी कोई रोशनी लेकर के नहीं आई हो। तो जो मेरा जीवन है, इस जो पद्यांश से बेटा, उसमें जो कवि है उसने अपने कोयल, रात, अंग्रेजी शासन की करनी, कोठड़ी, टोपी, कंबल और जंजीर आदि वस्तुओं की जो है गणना करवाई है कि ये सब भी काली हैं। और तुम क्या इस आवृत्ति के कारण वो क्या कर रहे हैं, ये काली जो आवृत्ति हुई है काली काली शब्द की, तो इस आवृत्ति के कारण कवि जो है अंग्रेज़ों के काले कारनामों और उनके अत्याचारों के प्रभाव को उजागर करना चाहते हैं। बस काली का जो है ना, काफ़ी बार इस पद्यांश में जो है काली शब्द का प्रयोग हुआ है, तो काली शब्द के प्रयोग के माध्यम से जो कवि है वो अंग्रेज़ों के काले कारनामे और उनके अत्याचारों, उनकी यातनाएँ जो कारागार में बंद कैदियों को देते हैं, उन सबको उजागर करना ही है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो बची हुई है कविता वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ओके बेटा।